संसार में चल रहे हैं, चलते रहे, लेकिन अपनी मैया को अपने सारे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाव तुम्हारे। सब उसी के हाथ में है, इसी का हमें थोड़ा सा साधना करना होगा, ये भाव बनाना होगा। इतना जल्दी बनता नहीं है, इसे धीरे धीरे बनाना होगा। अपने संसार रूपी गाड़ी पर भगवान को जरूर पधराओ, नहीं तो जब अभिमान आएगा तो भगवान ठोकर जरूर मारेगा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो हमारे अपनी संतान कोई बिगड़ते नहीं चाहता है, नहीं चाहता है कि हमारी त्रिलावर्त नाम का एक राक्षस अब वह भी आता है, कंस का भेजा हुआ असुर त्रिलावर्त आया। त्रिलावर्त आया तो आधी तूफान के साथ आया। जिस समय त्रिलावर्त आया उस समय भगवान माँ के गोद में दूध पी रहे थे, माँ के गोद में दूध पी रहे थे। त्रिलावर्त आया, आधी तूफान लेकर के आया। भगवान ने देखा खिलौना आ गया, इससे भी मुझे खेलना चाहिए, तो भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दिया। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया तो माँ ने सोचा कि लगता है आज लल्ला बहुत दूध पी लिया, लगता है कहीं इसे अपच न हो जाए, इसलिए मैया ने अब अपनी गोद से उतार दिया। भार अब सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान ने अपने भार को बढ़ा दिया। तो भगवान ने भार को बढ़ाया, मैया ने उतारा, मैया ने उतार दिया। त्रिलावर्त को अवसर मिला और अवसर मिला तो त्रिलावर्त भगवान को लेकर के उड़ गए। उस समय इतना आंधी, इतना तूफान था कि अपने हाथ भी किसी को नहीं दिखते, लेकर उड़ गया। भगवान ने त्रिलावर्त का भी उद्धार किया और त्रिलावर्त के साथ फिर धराम से फिर पड़ा। जब उसका प्रारंभ हो गया तो तूफान अपने आप समाप्त हो गया। मैया जब देखती है, पास में देखती है तो लल्ला है ही नहीं। अब लल्ला है नहीं, कहाँ गया मेरा लल्ला, कहाँ गया मेरा लल्ला, कहाँ गया लल्ला, अब ढूंढ रही है। तब तक बाल आ जाते हैं, आते हैं, कहते हैं भैया देख लल्ला आज भी किसी राक्षस स्थल पर बैठा था, आज भी कोई असुर आया था।
मैया ने फिर गई, जा करके लल्ला को उठा कर लाई है, ला करके फिर ब्राह्मणों को बुलाया, वेद मंत्र पाठ कराया, सारा दुख दर्द दूर, मेरे लल्ला की आयु बढ़ी। इस प्रकार से त्रिरावत का उद्धार किया हुआ। अब लल्ला कितने दिन का हो गया? धीरे धीरे अब भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए। कल की कथा में हमने कहा कि बच्चों का नाम किट्टू किट्टू नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये मैया भी बुलाने वाला नाम कुछ और ही रखी है। लल्ला को क्या कहकर बुलाती है? प्रेम से कनुआ, कनुआ कहकर बुलाती है। अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण नहीं हुआ। उधर वसुदेव जी को चिंता हुई कि मेरा भाई, जब तक संस्कार नहीं दिया जाता है, 16 संस्कार बताए गए हैं, तो हर संस्कार का समय बताया गया कि ये संस्कार इस समय करना चाहिए, ये संस्कार इस समय करना चाहिए, ये संस्कार इस समय करना चाहिए। लल्ला 1 वर्ष का हो गया, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। उधर वसुदेव जी को चिंता हुई कि अरे मेरा लाला तो 1 वर्ष का हो गया, अभी तो नंद बाबा उत्सव ही उत्सव मना रहे हैं, उनको तो आनंद ही आनंद प्राप्त हो रहा है, उनको तो नामकरण का सुध भी नहीं है, तो क्या करें? तो फिर गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं। गर्गाचार्य जी को बुलाया, कहा कि आचार्य जी अब आप गोकुल में चले जाओ। आचार्य जी ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा गोकुल में जाऊंगा तो ये कंस जान जाएगा कि तुम्हारा लाला है, मैं नामकरण करने गया। कहा बताकर मत जाओ किसी से, बस ऐसे ही धीरे से चुपके से निकल जाओ। बड़ा अनुनय विनय आग्रह किया, तब वसुदेव जी के आग्रह पर गर्गाचार्य जी कहाँ गए? गोकुल में गए, नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा के यहाँ गए, कुशल क्षेम हुआ, हाल चाल हुआ, और गर्गाचार्य जी को का सेवा सत्कार नंद बाबा ने किया। फिर इसके बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे इतने दिन पर लाला हुआ है, लेकिन लाला का तो पता ही नहीं है, लाला कहाँ है, उसका नामकरण हुआ कि नहीं। तब नंद बाबा कहते हैं कि अरे अभी तक तो हमने नामकरण किया ही नहीं, ये तो हम भूल गए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, लाला 1 वर्ष का हो गया, अब इसका नामकरण होना चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं कि अब हम किसको बुलाने जाएं? आप समय से उपस्थित हो गए हैं, आप समय से आ ही गए हैं, तो आप ही नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम नामकरण नहीं करेंगे, हम नामकरण करेंगे तो बस कंस को पता चल जाएगा। और इधर मैया कहती है कि कंस को पता चले न चले, लेकिन मैं नामकरण अब नहीं करने दूंगी, क्योंकि जो भी उत्सव मनाती हूँ, जो भी कार्य हम करती हूँ, तो कोई न कोई उत्पाद हो ही जाता है, इसलिए मैं अब कोई उत्सव नहीं करने वाली, अब नामकरण नहीं होगा। तो गर्गाचार्य जी फिर कहते हैं कि ठीक है मैया, मैं तेरी बात को मानता हूँ, नामकरण तो होगा, उत्सव नहीं मनाया जाएगा। चलो चलते हैं गौशाले में ले चल करके नामकरण कर देते हैं। नारायण, कोई कार्य हम अपने घर में करते हैं, उसका फल कुछ और मिलता है, गौशाले में करते हैं तो और मिलता है, उसका फल बढ़ जाता है। किसी नदी के किनारे जाकर करते हैं तो उसका फल और बढ़ जाता है, किसी देवालय में देवस्थान पर करते हैं तो उसका और प्रभाव बढ़ जाता है। तो अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि चलो नामकरण गौशाले में करते हैं। गौशाले में मैया लेकर जाती है, उधर रोहिणी भी आती है, अब दोनों माताएं आपस में बच्चों को लेकर के जाती हैं, लेकिन रोहिणी के पुत्र को मैया यशोदा ने ले लिया और यशोदा के पुत्र को मैया रोहिणी ने लिया।
ऐसा क्यों? क्योंकि लगता है ऐसा करने से प्रेम होता है। लोग कहते हैं कि अरे ये मेरे लाला को बहुत मानती है, क्योंकि अपने लाला को छोड़ देती है लेकिन मेरे लाला को बहुत मानती है। तो मानती तो ठीक है, लेकिन अपने लाला जैसा कोई किसी को जल्दी मानता नहीं है, चाहे वो लाला कैसा भी हो। तो रोहिणी के पुत्र को मैया यशोदा ने ले लिया, यशोदा के पुत्र को मैया रोहिणी ने लिया। सब गई है, कहाँ गई? सब मिलकर के गौशाले में गई, वहाँ नामकरण हुआ। पहले नामकरण होता था तो रूप और गुण के अनुसार होता था, अब तो जो चाहे वो नाम रख देते हैं, लेकिन नामकरण जो होता था रूप और गुण के अनुसार होता। और अब जो नामकरण हो रहा है वो कुछ भी रख दिया जा रहा है, लेकिन एक बात है, जितना वो अच्छा नाम रखेंगे उसका गुण तो अंदर ना, रूप गुण के अनुसार न रखें, लेकिन वो अगर नाम रखते हैं तो उसका गुण बालक में जरूर कुछ न कुछ आता है। तो नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी गौशाले में गए हैं। गौशाले में गए और गौशाले में गए तो कहे अयम रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदे दुरे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यातो बलं वेदो यदूनां पृथक्त्वात् शङ्कर्षणमुष्णत्युत आसनं वरदास्त्रयो यस्य जरतो युगतनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतागतो बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदमो जना। अयम रोहिणी पुत्रो, जैसे ही माँ यशोदा बड़ी है आगे जाती हैं तो यशोदा के गोद में ले देखते हैं गर्गाचार्य जी, तो कहते हैं अयम रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी का पुत्र है, बल में अधिक बलवान होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। राम तो है लेकिन बल में अधिकता के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे। एक नाम इनका एक गर्भ से दूसरे गर्भ में चले गए खींच करके संकर्षण विधि से, तो इनका एक नाम संकर्षण हुआ, एक नाम इनका बलदाऊ भी है। और कहते हैं कि और जो रोहिणी के गोद में पुत्र है उसका नाम जो है बहुनी संति नाम, बहुनी यानी बहुत सारा नाम होगा, एक नाम नहीं होगा, बहुत नाम होगा, हजार सहस्त्र नाम होगा। लोग भगवान के गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम, बहुत सारे सहस्त्र नाम है, वो इसके बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं। इस प्रकार से गर्गाचार्य ने नामकरण किया और वास्तव में भगवान के बहुत नाम है, कोई भजन है नाम कर। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, ये तो कहूँ सावरिया बस बाला, तो कहूँ सावरिया बाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, ये तो कहूँ सावरिया
प्रकार से भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। प्रेम के बंधन में भगवान बन गए, मैया का रस्सी पूरा हुआ, भगवान बन गए, भगवान ले जाकर के रस्सी बांध कहते हैं उखल में रस्सी बांध दी और बांध करके मैया अपने काम काज कर रही। उखल से उन्हें बांध माता कुछ काम काज में उलझ गई, उसकी उलझन में दुखियों के जीवन की डोरी सुलझ गई, जीवन की डोरी सुलझ गई। मैया काम काज में उलझी, लेकिन उसके उलझने के साथ किसी का कल्याण हो गया। आप भी कोई ऐसा काम करिए, भी कल्याण, केवल अपने कल्याण के लिए कार्य न हो, बल्कि सर्वे जना हिताय, सभी लोगों के हित के लिए कार्य। ऐसे बांध दिया। भगवान ने देखा कि मैया कुछ काम कर रही है, इधर नहीं है, तो धीरे धीरे अब भगवान चलने लगे, उखल के साथ चलने लगे। इतना नन्हा सा बालक है, लेकिन उखल लेकर यमराजन का वृक्ष था, उसको खींचते खींचते उस यमराजन वृक्ष के बीच में गए हैं। और बीच में गए, जैसे ही बीच में गए, स्पर्श हुआ, यमराजन का पेड़ जो है टूट करके गिर पड़ा। उसमें से दो पुरुष निकले, दोनों पुरुष भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं आपका, आज आपने हमें हमारा उद्धार किया, क्योंकि उन्हें नारद जी का शाप लगा था। इसलिए इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कौन पत्थर अहिल्या है, कौन वृक्ष किसके श्राप से वृक्ष बन गया है, इसलिए हमें किसी वृक्ष का, किसी जीव का, किसी पत्थर का, हमें किसी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। राजा ने किरीट योनि में चले गए, कार्य किया, माखन लीला की। तो माखन लीला में भी एक प्रसंग आता है कि भगवान ने देखा कि हमारे ब्रजवासी जो हैं, इनके यहाँ इतना सारा दूध होता है, इतना सारा मक्खन होता है, लेकिन ये मक्खन दूध जाता कहाँ है? ये सब इतने पतले दुबले हैं, ये खाते नहीं है क्या? भगवान ने पता लगाया, देखा तो ये सारे के सारे दूध दही मक्खन कहाँ जा रहा है? कंस के यहाँ मथुरा में जा रहा है। भगवान ने सबको समझाया कि नहीं, आप आज से बाबा मना कर दो, ये दूध दही माखन मथुरा में ना जा। जिसका दूध है, जिसका दही है, वो खाएगा। हमारा है, हम इतना काम करते हैं, गाय है, गौ माँ की सेवा कर रहे हैं, तो सारा का सारा दूध बंटा वाले को मत दीजिए। अरे उसमें से अपने लिए भी कुछ रखिए, पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन अपने लिए भी रखिए। भगवान ने मना कर दिया, कहा आज से नहीं जाएगा। जब ब्रजवासी नहीं माने, गोकुलवासी नहीं माने, तो भगवान खुद ही चुरा चुरा कर खाने लगे, खिलाने लगे। खाते भी थे, खिलाते भी थे, और जो बचता था, जो बंदर थे, जाओगे तो हम वृंदावन में बंदर बहुत ज्यादा हैं, उन बंदरों को खिला देते थे। कहते थे कि ये बंदर त्रेता युग में मेरा कुछ नहीं कर पाया, इन्हें कुछ नहीं खिला पाया, तो कम से कम अब आए हैं द्वापर युग में, तो मेरे यहाँ इतना दूध दही माखन है, तो क्यों नहीं बंदरों को खिला? भगवान बंदरों को खिला देते हैं। आपके घर बिल्ली आ जाती है, दरवाजा बंद कर देते हैं, ठीक है, दरवाजा बंद करिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन उसका अंश होगा, उस दिन दरवाजा खुला का खुला ही रह जाएगा, वो खा ले, आप देखते ही रह जाएंगे। भगवान खाते भी थे, खिलाते भी थे, बांटते भी थे, और जो बचता था उसे क्या करते थे, लट्टे सहित फोड़ फाड़ देते।
रहने नहीं देते। इसी को मटकी फोड़ लीला करते हैं, कहते हैं। थोड़ा एक भजन आप लोग सुन लीजिए, फिर आगे कथा। माँ जसोदा के यहाँ तो यहाँ लेकर जा रही है, कहती है माँ से
बोलिए कृष्ण भगवान की। नारायण इस प्रकार